फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने बोला था कि वॉल्यूम क्लियर नहीं था जब मेरा लास्ट फेसबुक लाइव हुआ। मैं आपको सिर्फ आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 या 3 चीज़ मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि एक पूरा प्लानिंग है एक ग्रुप से, एक लॉबी से, जो हमारे तिपरासा को कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है। और ये जो प्लानिंग है वो है कि बोबागरा क्या ग्रेटर तिपरालैंड का कॉज को डाइल्यूट कर देगा, फाइनली बीजेपी के संग बिना ग्रेटर तिपरालैंड का इशू को कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्यूशन नहीं लाकर अलायंस कर लेगा। ये सब करके ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हम लोगों को, तिपरामौथा को कमज़ोर करने के लिए। और इसके पीछे बहुत लोग मिले हुए हैं, बहुत लोग। मैंने देखा कि सीपीएम के सबरूम के TYF के कुछ पेज में लिखा गया, देखो सीपीएम, आप लोग के पास 25 साल था, अगर आपको तिपरासा के लिए कुछ करना था आप लोग करते, कभी नहीं किया आपने। और आज आप उस आदमी को आप क्वेश्चन कर रहे हो जिसने सिंगल हैंडेडली ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट को आगे ले गया है। मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैकेज देने से क्या होगा, वो पैकेज का पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, वो पैकेज का पैसा मंत्री के पास जाएगा या MDC के पास जाएगा या फिर पॉलिटिशियन के पास जाएगा। 2000 करोड़ 20,000 करोड़, आप ये पैसा हमारे तिपरासा को नौकरी दे दीजिए। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट को डाइल्यूट करूंगा। और मेरा एक कहना क्लियर है, फुल एंड फाइनल। आप लोग को जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जिसको पसंद है कंफ्यूज रहने के लिए, मैं आपको आई एम टेलिंग यू वन थिंग क्लियरली, अगर हमारा ग्रेटर तिपरालैंड का सोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देता है, तो ना हम बीजेपी के साथ, ना हम सीपीएम के साथ, ना कोई और पार्टी के साथ हम अलायंस करेंगे, हम अकेला लड़ेंगे। अगर जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन जब तक हमको राइटिंग में कोई पार्टी ये अश्योरेंस नहीं देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे और परमानेंट सेटलमेंट के लेकर आएंगे, तब तक हम किसी के संग ना अलायंस करेंगे ना मर्ज करेंगे। इससे ज्यादा और कोई आदमी क्लियर नहीं हो सकता। 20,000 नौकरी अलग है, ग्रेटर तिपरालैंड वो इकोनॉमिक सोल्यूशन है, ग्रेटर तिपरालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा बात होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से दरख्वास्त करता हूं, हमको बुलाइए। हम लोग देश के खिलाफ नहीं है। एक न्यूज़पेपर ने लिखा कि हम अखंड भारत चाहते हैं, ग्रेटर तिपरालैंड हम होने नहीं देंगे। ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट खालिस्तान जैसा मूवमेंट नहीं है। खालिस्तान देश से अलग होना चाहता था। हम लोग आज भी रेडी हैं, तिरंगा लेकर सरहद में, बॉर्डर में बैठकर हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोग अपना मूवमेंट को डाइल्यूट नहीं करेंगे। इससे ज्यादा अगर किसी को बार बार क्लैरिफाई करना हो तो ये मुझसे होगा नहीं। और मैं अपने तिपरासा को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपको फाइट करना है ना तो फाइट करो। अगर फाइट नहीं करना है तो जो 70 साल से हो रहा था वो घर में बैठकर आप रह जाओ। मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है और आने वाले दिन में मीडिया जो बिक चुका है, सब नहीं लेकिन कुछ कुछ मीडिया जो बिक चुका है, वो हमें कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। आपको कंफ्यूज होना है तो आप कंफ्यूज होगे। अगर आपको अपने बोबागरा के ऊपर विश्वास है तो एक बार देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मेरा क्लियर मैसेज है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड से नहीं हटेंगे जब तक कोई राइटिंग में हमें नहीं देता है ग्रेटर तिपरालैंड। अब इसके बाद अगर तब भी आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तिपरासा लोग, तो जाओ वोट करो बीजेपी को, जाओ वोट करो कांग्रेस को, जाओ वोट करो सीपीएम को। और 70 साल से जो हो रहा था वो होते ही रहेगा और आप लोग रोते ही रहेंगे। एक आंचलिक पार्टी जिसका लीडर रेवती त्रिपुरा से बैठकर बात कर सकता है, जो मेवार कुमार जमातिया से बैठ के बात कर सकता है, जो जितेंद्र चौधरी से बैठ के बात कर सकता है और कहता है
चलो एक संग दिल्ली जाओ, अपने तिपरासा के लिए बात करो, आप उसको क्वेश्चन करते हो? शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। आई एम रेडी टू फाइट। आर यू रेडी टू फाइट? इफ यू आर, then we will win. But if you are confused, if you are weak, then nobody can save the Tiprasa people. Don't blame anybody else. Don't blame anyone. किसको blame मत करो, खुद को blame करो कि आप लोग कमजोर हैं। और जो सीपीएम के लोग जो ये सब कर रहे हैं, यहां में लिख रहा है कोई 31 सीट्स हो या 0 सीट्स हो, अकेला फाइट करने का हिम्मत होना चाहिए। एडीसी इलेक्शन में अकेला फाइट करने का हिम्मत था, इसके लिए जीते, और कल भी हम लोग अकेले फाइट करने के लिए तैयार हैं। ये मेरा क्लियर मैसेज है। अब इसके बाद आपके ऊपर है, लेकिन मैं बैक डाउन नहीं करूंगा। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर तिपरा लैंड। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बुइसू वंस अगेन।